तो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए आज की वीडियो में एक नए बिजनेस, मतलब नया तो नहीं है, ऑल तो हमने पहले ही क्वार्टर में इसको डिस्कस किया है। वाड़ी आरटीएल के क्वार्टर वन के जो नंबर आए हैं उसको डिस्कस करेंगे। बट वाड़ी आरटीएल के नंबर से ज़्यादा उसके बिजनेस को कैसे हम लोग एक एग्जाम्पल की तरह से यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप बाकी जितने भी हम लोग मान लीजिए जितने भी ईबे से रिलेटेड कंपनीज होती है, जितनी भी ऑर्डर बुक रिलेटेड कंपनीज होती है, उन सभी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका आपको एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा कंटेक्स्ट ले लेते हैं। वाड़ी आरटीएल करता क्या है, आपको पता है, वाड़ी एनर्जीज के लिए उनकी ग्रुप कंपनी है। तो जितने भी ये लोग सोलर ईपीसी वगैरह का काम करते हैं, ये जो कंपनी है, जितने भी आपके मॉड्यूल की प्राइसेस का जो वेरिएशंस के बारे में बातें होती हैं, जनरली उससे इतनी डायरेक्टली इंपैक्टेड नहीं होती है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए वाड़ी आरटीएल है, इसको एनटीपीसी ग्रीन के लिए कोई सोलर ईपीसी का काम करना है। तो वहाँ पे जो मॉड्यूल्स होगा, एल्यूमिनियम फ्रेम्स वगैरह होते हैं, जितनी भी सारी चीज़ें होती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, वो सारी जो चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल है, वो आपको जो आपका डेवलपर है वो आपको प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पे जो वाड़ी आरटीएल होता है, इनका बिजनेस जो है पहले एक पूरा एसेट लाइट मॉडल की तरफ से काम करते थे। कहने का मतलब क्या है, सारे रॉ मटेरियल जो हो गया वो सारी चीज़ें आपके डेवलपर से आ गई, आपको जाके प्लांट के अंदर सोलर की जो मॉड्यूल्स वगैरह है उसको बिछा देना है, और उसके लिए जो आपको पैसा बनता है आपका, वो आपको आपका डेवलपर दे देगा। तो इस तरह का बिजनेस मॉडल चल रहा था वाड़ी आरटीएल का। अब इस बिजनेस में क्या है ना, पिछले कुछ समय में कई सारी चीज़ें बदल गई हैं। तो अगर आप इस बिजनेस का लास्ट कुछ साल देखोगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे जो ऑर्डर बुक की ट्रेंड थे वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। अब क्या हुआ है, धीरे धीरे उससे क्या होता है, जो वाड़ी आरटीएल है उसका बेस काफ़ी बड़ा हो गया है। तो अब जब जितने भी ये लोग प्रोजेक्ट्स के लिए अपने प्रोजेक्ट्स के लिए बिड करते हैं, तो इनका गीगावाट स्केल के प्रोजेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखोगे, जैसे बोन डाटा हो गया, बाकी कंपनियों को अगर आप लेके आओगे ना, तो वो लोग की जो बिड्स होते हैं उनका होता है 100 मेगावाट होता है, 500 मेगावाट होते हैं, इस तरह के होते हैं। वो सभी कंपनियां अभी गीगावाट स्केल में जाना स्टार्ट किया है। वही जो वाड़ी आरटीएल का स्केल है, ये लोग 1 गीगावाट 2 गीगावाट इस तरह के प्रोजेक्ट्स को विन करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपको दिख रहा है कि इनका जो बेस है वो आपका बड़ा है जब आप इसको बाकी कंपनियों से कंपेयर करते हो। तो उसी कंटेक्स्ट में आप देखेंगे ना, जैसे जो वाड़ी आरटीएल है पहले एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल की तरह से काम करता था, वो चीज़ें अब कैसे बदल रही है। तो अगर आप इस क्वार्टर में आओगे ना, तो इस क्वार्टर में आप देखोगे इन्होंने एक नई कंपनी एक्वायर की है, लगभग 51% का स्टेक एक्वायर किया है। अब ये जो कंपनी है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। तो अगर आप इस कंपनी को देखोगे ना, वाड़ी आरटीएल के जो जिस कंपनी उन्होंने एक्वायर किया है, अगर आप उस कंपनी में आगे चलोगे तो उस कंपनी का नाम है एपीएसएल, एसोसिएटेड पावर करके एक कंपनी का नाम है। अब ये कंपनी करता क्या है, तो इस कंपनी में इन्होंने लगभग 51% का स्टेक एक्वायर किया है। इससे एम क्या है, जैसे कि हमने अभी बात किया कि वाड़ी आरटीएल जो है एक पूरा मान लीजिए आपका एसेट लाइट मॉडल में सोलर ईपीसी का काम करता था। अब जो डेवलपर होता है उसको सिर्फ सोलर ईपीसी तो नहीं कराना है ना, उसको साथ ही साथ आपका सब स्टेशन बनवाना है, उसको ट्रांसमिशन लाइन्स बनवानी है। तो उससे क्या होता है, जैसे वाड़ी आरटीएल का स्केल बड़ा हो रहा है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, कंसोलिडेशन समझ सकते हो, या फिर अपनी जो पूरी वैल्यूशन है उसको एंड टू एंड कमांड करने के लिए इसको बेसिकली आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो इसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे ना, एपीएसएल जो है ये क्या है, अगर आपको कंपेयर करना है इस बिजनेस जिस बिजनेस बिजनेस को इन्होंने एक्वायर किया है, तो इसको आप बहुत इजीली आप टेक्नो इलेक्ट्रिक हो गया, या फिर जो आपके ट्रांसरेल कंपनी है, और जो बाकी आपकी कंपनियां हैं ना, ईपीसी वाली कंपनियां हैं, उनसे आप काफ़ी कंपेयर कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है, जैसे देखिए, जैसे इवन अद्वैत हो गया, या फिर जो आपके ट्रांसलेटर है, ये लोग क्या काम करते हैं, ये लोग आपके इनका जो ये लोग जो ईपीसी का काम करते हैं, उसमें ही आपका देखोगे ये लोग कंडक्टर्स वगैरह होते हैं, आपके टावर्स वगैरह जो होते हैं, इन सभी की जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होती है वो इनके पास होती है। उसी कंटेक्स्ट में आप देखोगे ना, एपीएसएल जो है उसके पास भी लगभग 1,08,000 मेट्रिक टन पर एनम का टावर फैब्रिकेशन और गैल्वेनाइजेशन का प्लांट है। अब ये गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, इसके लिए आप मेरी केपी ग्रीन इंजीनियरिंग वाली जो एसएमई कंपनी है उसकी वीडियो आप देख सकते हो, आपको वहां से समझ में आ जाएगा। तो अल्टीमेटली एम क्या है, ये लोग जो एल्यूमिनियम टावर्स वगैरह है उसको ये लोग खुद से बनाना स्टार्ट कर देंगे। और इसके इसके तरह से ये लोग का जो सब स्टेशन होता है, जो आपकी स्विच यार्ड होती है, उसका भी ईपीसी का काम करना शुरू कर देगा। अब देखिए, ग्रिड सब स्टेशन जीएसएस बे वगैरह क्या होते हैं, इसको समझना है, आप राजेश पावर की वीडियो देख सकते हो, आपको वहां से समझ में आ जाएगा। बाकी आपका जो एचवीडीसी में काफी टेलविंड वगैरह आ रहा है, उसके तरफ भी ये लोग काम करते हैं। तो देखिए, ये एक्विजिशन जो है एक तरह से अगर आप देखोगे फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू वो काफी अच्छा है, लेकिन फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपको इसको कैसे देखना चाहिए। तो देखिए, वाड़ी आरटीएल जो है पहले आपको दिख रहा है कि एक एसेट लाइक बिजनेस मॉडल था। वहीं जब आप इस तरह की कंपनियों को एक्वायर करते हो ना, आपको ये दिखता है, जैसे हम लोग बाकी कंपनियों को देखते हैं, वहाँ पे सभी कंपनियों में आपने देखा, जैसे ट्रांसरेल है, उसका बांग्लादेश में प्रोजेक्ट हो रहा है, उसका अफगानिस्तान के साथ कुछ रिसीवेबल वगैरह है वो अटका हुआ है। टेक्नो इलेक्ट्रिक है, उसको जो आरडीएस स्कीम करता है, वहाँ पे गवर्नमेंट से उसकी जो पैसा है, मतलब काउंटर पार्टी जो पैसे होते हैं वो आपके अटके हुए हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इस तरह के पूरे सेक्टर के अंदर आपको रिसीवेबल्स का काफ़ी दिक्कत आती है, आपकी जो वर्किंग कैपिटल होती है वो आपकी बढ़ जाती है, इन्वेंट्री है वो आपको रखना पड़ता है। एट द सेम टाइम से सब लोग बैकवर्ड इंटीग्रेट करके टावर फैब्रिकेशन वगैरह करते हो, तो वहाँ पे जो आपका केपेक्स लगेगा, कहने का मतलब क्या है, अल्टीमेटली इससे वो जो पूरा बिजनेस है ना, वो आपका एसेट हैवी बन जाता है। एसेट हैवी वर्किंग कैपिटल स्ट्रेच हो जाएगी। जो ये लोग कैश फ्लोज में अच्छे करते थे, वहाँ पे जब एक ओसीएफ है, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है, वो आपका कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बिजनेस मॉडल जो है आप देख रहे हो कि एक एसेट लाइक मॉडल से चेंज होकर थोड़ा सा आपका एसेट हैवी मॉडल की तरफ आगे बढ़ रहा है। एट द सेम टाइम इस चीज़ को एक्वायर करने के लिए इनको पैसा पैसा लगाना पड़ा है।
उससे क्या होती है, ये जो कंपनी डेब्ट फ्री थी उनका डेब्ट आना शुरू हो गया है। तो आपको यहाँ से भी एक चीज़ दिख रहा है कि ऑल दो बिजनेस जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, लेकिन जब आप इसको ऐसे ऐसा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो आपको दिख रहा है कि बिजनेस की जो स्ट्रक्चर है वो आपकी बदल रही है। ये चीज़ उतनी कंसर्निंग नहीं होती अगर आप ये समझ रहे हो ना, इनका बेस छोटा होता। क्योंकि बेस, अब चलिए इसी पे बात करते हैं, इनका बेस बड़ा होने का कारण क्या है, या फिर जो बेस बड़ा हो गया उससे क्या दिक्कतें आती हैं। तो चलिए उसको समझते हैं। तो देखिए, इसको समझने के लिए सबसे ईजी तरीका है, आप इसकी थोड़ी हिस्ट्री में चल जाओ तो आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ों को देख पाओगे। आप उससे क्या है, उन पॉइंट्स को आप प्रेजेंट के लिए लेके आ सकते हो। तो बेस्ट चीज़ क्या है, जैसे हमने बात किया ऑर्डर बुक बिजनेस है, तो आपको इसका ऑर्डर बुक्स वगैरह देखना चाहिए। तो उसी कंटेंट में चलिए देखते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हो कि लास्ट मैंने 4 या 5 साल का डेटा लिया है, तो आप FY23 को देखिए, FY24 को देखिए, FY25 को देखिए। जब ये जो बिज़नेस है आप देख रहे हो, इसका जो प्राइस भी अर्निंग है, जो इतना ह्यूज वे में क्यों ये बिज़नेस चल रहा था और वहाँ से चीज़ें कैसे बदली है, तो आप यहाँ पे 2 पैरामीटर्स पे फोकस कीजिए। एक होता है आपका अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक और एक होता है पूरा कितना एग्जीक्यूट किया है आपने, पूरे ऑर्डर्स को कितना एग्जीक्यूट किया है। तो आप FY23 में देख सकते हो, आपका जो अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है वो आपका ज़्यादा है ना। और वही जब FY24 में देखोगे तो लगभग देखिए 3x 4x पे आपको अनएग्जीक्यूटेड दिख रहा था। वही जब FY28 में आओगे तो वो भी लगभग 2x पे दिख रहा है। अगेन आप ये चीज़ देख सकते हो कि धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर आप FY23 में जाओगे तो लगभग वो 4x, मतलब आप इसको ऐसे कब समझ सकते हो, बिल टू बुक रेशियो समझ लीजिए। कहने का मतलब है, तो पहले वो 4x था, FY24 में गया तो वो लगभग 3x 4x के आसपास था। FY25 में गए तो लगभग मान लीजिए 2x पे गया। वहीं आपने ये देखा कि जब आपका जो बेस बड़ा हो गया है, FY26 जो गया वहां पे आपने देखा कि ऑलमोस्ट चीजें न्यूट्रलाइज हो गई है। कहने का मतलब क्या है, जितना आपका ऑर्डर बुक है उतना ही आपका एक तरह से मान लीजिए ऑर्डर उतना ही आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। कहने का मतलब क्या है, आपका जो भविष्य में जो ग्रोथ रेट है ना वो टेपरिंग डाउन हो रहा है, आपका जो बेस है वो आपका बड़ा हो रहा है। इसी कंटेक्स्ट में आप देख सकते हो कि जिनका पूरा एग्जीक्यूशन का जो है ना, तो वो भी ट्रेंड आप राइट हैंड साइड में आपके जो क्वार्टर्स है वहां पे देख सकते हो कि इनका जो एग्जीक्यूशन है वो आपका बढ़ते जा रहा है और जो अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है ना वो आपका घटते जा रहा है। तो क्या होता है, आपको ये दिख रहा है कि जो भविष्य में जो बिजनेस है ना, कि जिस मोमेंटम में ये लोग ग्रो कर रहे थे उसकी ट्रैजेक्टरी कम होती हुई दिख रही है। इसी कारण आपको ये दिखेगा इस बिजनेस के अंदर इतना ह्यूज डी रेटिंग हो रखा है। तो ये दिस इज द कारण जिसके कारण आपको देखना है। अब यहीं पे मैं जो आपका इन्होंने जो बिजनेस एक्वायर किया है उसके बारे में कुछ और पॉइंट समझते हैं। तो बट उसमें जाने से पहले कुछ और चीज़ें आप देख लीजिए, पिछले इस क्वार्टर का नंबर्स कैसे आया है और बाकी कुछ क्वार्टरों से चीज़ें कैसे चल रही है। तो आप देख सकते हो लास्ट 3 क्वार्टरों से इनका जो अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है वो आपका धीरे धीरे कम होता हुआ आ रहा है। अब यहीं पे क्या है ना, ये लोग धीरे धीरे आपका बेस्ट ईपीसी जो होता है उसकी तरफ जाने की बात करते हैं। जैसे लगभग ये 24, लगभग 2.4 गीगावाट के आसपास जो इनका पूरा अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है, उसमें लगभग आई थिंक 200 मेगावाट आपका बेस्ट का ऑर्डर बुक है। तो चलिए वो चीज़ तो अभी स्टार्ट हुई है, उसके बारे में देखते हैं। बट अगेन इनका जो बेस बड़ा हो गया है उस पर वो लोग कहाँ से उतना ज़्यादा टेलमेंट ले पाएंगे, वो एक क्वेश्चन वाली चीज़ है। बाकी इनका आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस भी देखोगे ना तो आपको ये दिख रहा है कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन जो है उसकी पेस बढ़ गई है जितना आपका नेट इनफ्लो है। कहने का मतलब क्या है, भविष्य में इनको ऑर्डर बुक का क्रंच होने की संभावना दिखती है। बट अगेन वहां पे क्या होता है ना, जिस साइज पे ये लोग काम कर रहे हैं वहां पे क्या होगा, हर 6 महीने मान लीजिए 8 महीने पे इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स आते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ना, सिंपल सी बात है, आप अगर 100 मेगावाट्स के ऑर्डर होते हैं तो आप 1 गीगावाट के अंदर 10 ऑर्डर बुक विन कर सकते हो। वहीं जब आपका 1 गीगावाट का ऑर्डर होता है वहां पे तो आप एक ऑर्डर विन करोगे ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये लोग बड़े ऑर्डर्स विन कर रहे हैं तो आपको हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर उतना हैवी ऑर्डर बुक में इन्फ्लो वगैरह दिखेगा भी नहीं। अगर इसको समझना है आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, आप हिताची एनर्जी की वीडियो देखिए, वहां पे आप पाओगे कि कैसे उनका जो लास्ट ईयर एक पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर ही HVDC का जो ऑर्डर बुक आ गया ना, तो वो मान लीजिए बहुत रैपिड पेस में बढ़ जाता है। तो कुछ वैसे ही समझ सकते हो आप यहाँ पे भी। बट अगेन दिख रहा है आपको कि उतना बड़ा इनका ऑर्डर बुक में ग्रोथ आपको दिखेगा नहीं ईयर ऑन ईयर में। जैसे हमने लास्ट ईयर के ट्रेंड में भी देखा था कि 1 बुक टू बिल रेशियो के आसपास आ गया है। और भविष्य में देखते हैं कितने तेजी से ग्रो करते हैं ये लोग। तो ये पूरा कंटेक्स्ट हो गया। अब फाइनली चलिए बात करते हैं इनके मार्जिन वगैरह के बारे में। तो देखिए, अब जब आप इस बिज़नेस को देखते हो ना, तो देखिए ये बिज़नेस हमने बात किया कि पहले ये एसेट लाइट मॉडल पे काम करता था। तो वहाँ पे इनका जो मार्जिन था आप देख रहे हो कि पहले के क्वार्टरों में लगभग मान लीजिए 19%, 18-19% के बीच में होवर करते थे। तो वहाँ पे इनके मार्जिन थे। अब आप देखिए वो जो ट्रेंड है ऑल दो वो चीज़ मेंटेन रखा है, मतलब मान लीजिए कुछ स्लाइट वेरिएशन होता है डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह के प्रोजेक्ट्स करते हो। लगभग 18-19% पे उनके मार्जिन स्टेबल होकर चल रहे थे। अब अगर आप देखोगे ना, जैसे इन्होंने ये जो एसोसिएटेड पावर वाले बिजनेस एक्वायर किए, तो आपको कनेक्ट करना है डॉट्स। तो आप देखिए, आप ट्रांसलेट को देखिए, आप टेक्नो इलेक्ट्रिक को देखिए, इवन जो बाकी कंपनियां विग्रान इंजीनियरिंग हमने डिस्कस किया आप उसको देखिए, केपी ग्रुप की कंपनी है उनको देखिए। तो आप एक चीज कॉमन थीम पाओगे यहाँ पे कि जो मार्जिन होते हैं ईपीसी बिजनेस के वो 10 से लेके 12% के बीच में जो होते हैं वही स्टैंड करते हैं। तो जो आपकी एसोसिएटेड पावर जो बिजनेस बिजनेस इन्होंने एक्वायर किया है वो भी एक पूरा टीएनडी में काम करता है। दैट कंपनी इज जस्ट लाइक अ पीयर टू द ट्रांसलेट और टेक्नो इलेक्ट्रिक। तो वहां पे आप देखते हो कि उनका जो बेसिकली मार्जिन है वो भी आपका 9 से लेके 12% के बीच में रहता है। कहने का मतलब क्या है, आपका जो प्रोडक्ट मिक्स है बिजनेस में वो आपका एक हाई मार्जिन बिजनेस से घट के आपका एक लो मार्जिन की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो उसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखते हो ना, तो कंपनी जो आपका मिनिमम बिडिंग थ्रेशोल्ड कहता है कि जितने मार्जिन हमको बिजनेस में अर्न करने हैं वो आपके 15% पे होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से जो बिजनेस है ना, यहाँ से आपको दिख रहा है इनका जो प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है
तो उसके कारण जो आपके मार्जिन है वो आपको दिखेगा कि यहाँ से एक डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। तो इसी 4 या 5 पॉइंट्स आप समझ सकते हो कि बिजनेस का डायरेक्शन कैसा है। तो हमने जो जो पॉइंट्स अभी डिस्कस किया उसको समराइज कर लेते हैं। तो देखिए, हमने एक चीज़ देखा कि वाड़ी आरटीएल का बेस बड़ा हो गया है, बिजनेस खराब नहीं है, बिजनेस अपना अच्छा कर रहा है। अब एक चीज़ तो वो हो गई, दूसरा आपने ये देखा कि इनके जो मार्जिन की ट्रैजेक्टरी है वो आपको दिखेगा कि यहाँ से कम होता हुआ दिख रहा है। तीसरा, इनका जो ऑर्डर बुक का ग्रोथ रेट है वो आपका कम हो रहा है। अगेन जो आपका बुक बाय बिल रेशियो है वो आपका अगेन 2x 3x तो किसी हाल में नहीं होगा, क्योंकि अगर वो चीज़ उस रेट पे हुई तो कहने का मतलब कि आप ईयर ऑन ईयर मान लीजिए 15 से 20 गीगावाट के ऑर्डर्स विन कर रहे हो। सिंपल से इसको अगर आपको समझना है तो आप देखिए, इंडिया में पूरी सोलर मॉड्यूल सोलर प्लांट्स की कितनी इंस्टॉलेशन होती है। कहने का मतलब क्या है, 50 से 60 गीगावाट होती है। तो कहने का मतलब क्या है, हर साल तो उतना ऑर्डर बुक आएगा नहीं ना। तो पूरे सेक्टर में ही उतनी डिमांड नहीं है, तो ये लोग उतनी तेजी से कैसे ग्रो करेंगे। तो ये पूरा वाडी आरटीएल के केस में है। अब यहीं पे हम लोग एक और पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं जो हमारा रिलेटेड है, जो आपका एएलएमएम की मैंने अभी रिसेंट में वीडियो बनाई थी, जो आपका हमने एल्पेक्स और एमईवे के साथ डिस्कस किया है। तो वहाँ पे जो एएलएमएम की चीज़ आई थी उससे आपने ये देखा कि सोलर मॉड्यूल्स वाली जो कंपनियां हैं, सोलर मॉड्यूल्स हो गया आपकी सेल्स वगैरह की जो कंपनियां हैं, वहाँ पे कैसा कंटेक्स्ट आप उस वीडियो में देख सकते हो। वहाँ से क्या होता है, आपने अल्टीमेटली ये देखा कि पिछले आने वाले 6 महीनों के लिए आपकी जो सोलर सेल्स है उसको जितनी भी कंपनियां हैं बाहर की कंपनियों से एक्वायर कर सकता है। कहने का मतलब क्या, चाइना वगैरह से ले सकता है। तो आपको सस्ते में सेल्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है जितनी भी आपकी ईपीसी रिलेटेड कंपनी होती है। तो उसी कंटेक्स्ट में ऑल दो वाड़ी के लिए जो आपका सोलर मॉड्यूल्स वगैरह होता है वो आपका जो डेवलपर है वो ला के देता है। बट सिंस पूरे सेक्टर के अंदर जितने भी डेवलपर्स हैं वो फास्ट ट्रैक कर देंगे ना, क्योंकि सस्ते में उनको सेल्स चाहिए ना, तो वो लोग फास्ट ट्रैक कर देंगे। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले 6 महीनों में ऑर्डर बुक की जो ट्रेंड है वो आपकी बढ़ती हुई दिखती है, खास करके आपके ईपीसी रिलेटेड रिलेटेड कंपनीज के लिए। अब उसका एडवांटेज वाड़ी आरटीएल को कितना होगा वो तो अगेन एक क्वेश्चनेबल चीज़ है, वो हमें देखना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन द बेस विथ विच दे आर ऑपरेटिंग। बट इसका फायदा जो बाकी छोटी ईपीसी का रिलेटेड कंपनियां है उसको कितना होगा वो उनकी कॉन कॉल में हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा आई होप आपको वीडियो से कैसे ऑर्डर बुक रिलेटेड बिजनेस को देखना चाहिए। तो जब आप इस तरह के बिजनेस को देखते हो ना तो आपको लगेगा कि प्रेजेंट क्वार्टरों में, जैसे अगर आप इस क्वार्टर में वाड़ी आरटीएल का नंबर देखोगे तो जितना मुझे याद आ रहा है इनके नंबर्स काफ़ी अच्छे ही आए हैं, आपको 50-60% पे ग्रोथ दिखेगा बोथ आपको टॉप लाइन पे और आपके एबिटा पे। बट उसके बाद ही मार्केट उसको रिवॉर्ड क्यों नहीं करता है, बिकॉज जो उनका जो पास्ट का ऑर्डर बुक ट्रेंड है ना वो आपका कंटिन्यू नहीं है। इसी कंटेक्स्ट में अगर आपको समझना है ना तो आप मेरी डी डेवलपमेंट की वीडियो देख लीजिए, तो आप वहाँ पे पाओगे, या फिर अगर आपने वो देखा है टीडी पावर सिस्टम्स को देखिए, तो उन सभी कंपनियों में क्या हो रहा था आप देख रहे हो कि जो वाड़ी आरटीएल की केस में जिस तरह की चीज़ें आज चल रही है, मतलब 2 साल पहले चल रही थी वही चीज़ उन बिजनेस में आज की डेट में चल रही है। तो इसीलिए आपको लगेगा कि उन बिजनेस का आज के डेट में वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं है। मतलब बट अगेन वो जो बिजनेस है वहाँ पे बेसिकली वो जो वैल्यूएशन है वो आपके भविष्य के एग्जीक्यूशन को फैक्टर इन कर ले रहा है। वैसे ही वाड़ी आरटीएल के केस में क्या हो रहा है, इनका जो एग्जीक्यूशन का जो फैक्टर इन था वो आपका यहाँ से 1.5 साल पहले हो चुका है। तो इसी कंटेक्स्ट में यहाँ से बिजनेस के अंदर उतनी ज़्यादा रेटिंग की पोटेंशियल दिखती नहीं है। तो इसी कंटेक्स्ट में आप पूरे इस ऑर्डर बुक रिलेटेड बिजनेस को देखिए। आई होप आपको ये केस स्टडी वाड़ी आरटीएल के एग्जाम्पल समझ में आई होंगी। आपके जो डाउट्स हैं आप मुझे बताइए, कुछ पॉइंट्स छूट गए होंगे वो भी बताइए। वी विल डिस्कस मोर सच बिजनेस इन द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।